हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। और बात यहाँ तक आई थी कि भगवान द्वारा उपाय बताने के बाद दुर्वासा मुनि वापस से महाराज अम्बरीश जी के पास आते हैं और सीधे आते ही उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। जब अम्बरीश महाराज ये सब देखते हैं तो वो बहुत ही लज्जित होते हैं और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करने लगते हैं, सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगते हैं। करीब 8-7 श्लोक में उन्होंने स्तुति की है सुदर्शन चक्र की कि आप अग्नि के समान है, आप सूर्य के समान है, आप भगवान की आदि दृष्टि हैं, इत्यादि इत्यादि। और उनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया दुर्वासा मुनि को कल्याण कीजिए, उनको इस ताप से मुक्त कर दीजिए। बट तब भी कुछ प्रभाव जब नहीं हुआ तो अम्बरीश महाराज कहते हैं कि हमारे वंश में, हमारे परिवार में अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हो, पुण्य आदि किए हो तो क्षमा कर दीजिए। फिर अंत में महाराज अम्बरीश कहते हैं कि अगर मैंने, मुझसे अगर भगवान प्रसन्न है तो उनको क्षमा कर दीजिए। तो जब जैसी ये लाइन कहते हैं उसी क्षण सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को अपने ताप से मुक्त करते हैं और उन पर कृपा दृष्टि भी करते हैं कि सो दैट उनके शरीर में शक्ति वापस आ जाती है और वो उठ खड़े होते हैं। जब वो उठ खड़े होते हैं तो महाराज अम्बरीश से बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं देखा जाता है कि भक्तों के अलावा ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है कि उन्होंने उन पर ही वार करने का कोशिश किया, उनको मारने का प्रयास किया, इसके बाद भी वो उनको बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और समझ गए कि ऐसे हरि के भक्ति हो सकते हैं, ऐसे कृष्ण के भक्ति हो सकते हैं। तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की है और बहुत सारे आशीर्वाद महाराज अम्बरीश को दिए हैं। तो अब कुछ श्लोक में महाराज अम्बरीश से श्री दुर्वासा मुनि कुछ कह रहे हैं जो हम देखते हैं। दुर्वासा उवाच अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टम् अद्य मे कृतागसोऽपि यद्राज जन्मंगलानि समीहसे। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजन, आज मैंने भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया, क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य के लिए प्रार्थना की है। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से मुक्त होकर और शक्ति पाकर दुर्वासा जी अब महाराज अम्बरीश के गुणों का गान कर रहे हैं। कह रहे, ओह अहो, अपने जीवन में आज मैंने समझा कि भगवान कृष्ण के भक्तों की क्या महिमा है, कितने महान होते हैं भगवान के भक्त। मैंने कृत्य उत्पन्न की, मैंने आपको मारने का प्रयास किया, इतना बड़ा अपराध किया, फिर भी आप मेरे मंगल के लिए कामना कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र से प्रार्थना कर रहे हैं, आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं। आश्चर्य कर रहे हैं दुर्वासा मुनि। वास्तव में गुरु महाराज बताते हैं कि जिनका मन भगवान में है वे किसी के दोषों पर विचार नहीं करता है। अगर हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा रहेगा तो हम किसी के दोषों पर विचार नहीं कर सकते। भगवान के भक्त में भगवान के गुण आ जाते हैं और उसमें सारे देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए भगवान का जो भक्त है वो समदर्शी होता है, ये मेरा ये तेरा ये सब नहीं करता है और दूसरों में दोष नहीं देखते हैं। आगे चलते हैं, आगे दुर्वासा मुनि क्या कह रहे हैं। दुष्करा को नु साधूनाम दुस्तेजो व महात्मनाम ये संघितो भगवान सात्वताम ऋषभो हरि। जिन लोगों ने शुद्ध भक्तों के स्वामी भगवान को प्राप्त कर लिया है उनके लिए क्या करना संभव है और क्या त्यागना संभव है। बहुत अच्छी बात है, जब जिसने भगवान को ही प्राप्त कर लिया है तो उसके लिए क्या पाना रह गया है, क्या छोड़ना रह गया है। उसे तो सब कुछ ही मिल गए, तो उसके लिए कुछ पाना छोड़ना ऐसी उसकी कोई इच्छा ही नहीं रह जाती है। तो जिन भगवान के प्रेमी भक्तों ने भगवान को अपना हृदय में बसा लिया है, कृष्ण को ही प्रेम धन, कृष्ण को भी बात नहीं की जा रही, यहाँ बात की जा रही है कृष्ण को ही प्रेम धन समझा है, वो क्या नहीं कर सकते, ऐसे महान लोग क्या नहीं कर सकते।
ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो वो नहीं कर सकते? अन्य योगी भगवान बहुत तपस्या ध्यान ये सब करते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान से राग नहीं करते। इसलिए उनके व्यवहार में ऐसा चरित्र नहीं देखा जाता कि उनको कोई मार रहा है स्टिल वो उनके लिए प्रार्थना करे। आप देखते हैं, उस दिन भी कोई बात चल रही थी क्लास में, जब कुंभ की बात आई थी अभी। मुझे याद नहीं है किस बच्चे ने बोला था कि उसमें ये हुआ कि वो ऐसे हाथ करके बैठे थे एक ऋषि, और कोई आता है, कोई उनको छेड़खानी परेशान करता है, तो वो मतलब नाराज हो जाते हैं और मारने लगते हैं, या मतलब गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। तो बहुत बहुत हम ध्यान में लगे हैं, बहुत तपस्याओं में लगे हैं, लेकिन क्रोध पे विजय पाना, और मतलब बिल्कुल जैसा भगवान ने गीता में वर्णन किया है, जो क्वालिटी होनी चाहिए, सहिष्णुता, सहनशील होना, टॉलरेंस पावर होना, ये सब भक्तों में ही देखी जाती है, सब में नहीं देखी जाती, बहुत तपस्याएं करने के बाद भी नहीं देखी जाती। जब तक हमने भगवान से प्रेम नहीं किया, हमारे अंदर ये गुण नहीं आ सकते। हाँ, वो विरक्त हो सकते हैं, भौतिक जगत की मोह माया से दूर हो सकते हैं, लेकिन जो क्रोध इत्यादि इत्यादि गुण है, वो जरूरी नहीं है सब में मिले। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, जब हम भगवान से राग करते हैं, तब ये सारे गुण भक्तों में प्रकट होते हैं। क्योंकि भक्तों की दृष्टि हमेशा भगवान पर होती है। जब वो भगवान के गुणों को सुनते रहेंगे, भगवान के भक्तों के बारे में सुनते रहेंगे, तो क्या होगा? जब भगवान के भक्तों के बारे में हम सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये भक्त की क्वालिटी है। अब हम अम्बरीश महाराज जी का चरित्र पढ़ रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि उनकी क्वालिटी क्या है। इतने के बाद भी वो सहनशील बने रहे, इतने के बाद भी वो मृदु स्वभाव बने रहे। तो हमें पता चलता है, यस, वी आर नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। स्टैंडर्ड कहाँ है, तो हमें उसका प्रयत्न करना है, राइट, हमें कोशिश करनी है एटलीस्ट। कुछ चीजों में जब ऐसी चीजें आए, तो हमें कोशिश करनी है कि हम टॉलरेंट रहें। भगवान के लिए भक्त कुछ भी छोड़ सकते हैं, धन हो, कुछ भी हो। फिर क्रोध, वो तो बहुत दूर की बात है। मतलब भगवान के लिए भक्त अपना परिवार, धन, घर, सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो ये क्रोध का त्याग या मान सम्मान का त्याग, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि सिर्फ भगवान पे होती है, वो सिर्फ भगवान को चाहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? इन सब का कारण क्या है कि वो इतनी आसानी से कैसे छोड़ देते हैं भक्त? यन नाम, अब ये श्लोक बहुत अच्छा है, कई बार नाम महिमा में ये श्लोक कोट किया जाता है, तो आप टेक्स्ट नंबर नोट कर सकते हैं। यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवती निर्मला, तस्या तीर्थ पदा किम वादासानाम अवशिष्यते। हाँ, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान के दासों के लिए क्या संभव है? भगवान का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। मतलब अभी तो करने की बात ही नहीं की जा रही है, अभी तो सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि अगर कोई भगवान का नाम सुनता भी है, तो वो पवित्र हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई भगवान का नाम लेता भी है, तो पवित्र होगा ही होगा। इवन अगर सुनता भी है, तो वो पवित्र हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें बोल के चैंटिंग करनी है, सो दैट हमारे आसपास जो कीट पतंगा और जो भी मतलब पेड़ पौधे हैं, और हमारे घर में कोई भी है, छिपकला छिपकली जो भी है, वो एटलीस्ट सुने और पवित्र हो पाए। तो इसलिए हमें बोल के करना चाहिए, मन मन में नहीं करना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। जिनका नाम कोई एक बार सुन लेता है, तो वह निर्मल हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान भक्त के हृदय में निवास करते हैं। तो उस भक्त के हृदय में गुण कैसे नहीं आएंगे? जिनका नाम सुनने मात्र से सब पवित्र हो जाते हैं, वो भगवान भक्त के हृदय में निवास करेंगे, तो उसका हृदय कितना पवित्र हो चुका होगा। इसलिए उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं उस भक्त के अंदर। गेटिंग? समझ में आ रही है? टिक रही है कोई बात या नहीं टिक रही है? निकल जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से निकल रही है, और भी जितने छेद हैं उसमें से निकल जा रही है बात। अच्छा, एक बात और महाराज अम्बरीश बता रहे थे कि जो दुर्वासा मुनि ने ऐसा क्यों किया। महाराज जी बताते हैं दुर्वासा मुनि ने ऐसा क्यों किया, वो भी भक्त है वैसे भगवान के। तो इसमें आता है कि मतलब बताते हैं महाराज जी, अगर अंदर इंटरनली बात, अगर हम डेप्थ में जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि अम्बरीश महाराज की कीर्ति जगत में प्रकाशित करने के लिए ऐसा किया गया है।
भगवान ने ऐसा मतलब दुर्वासा मुनि से करवाया है कि सो दैट एक भक्त की क्वालिटी पता चल सके, और जगत में दो तीन चीजें पता चले कि एक, भगवान के भक्तों के प्रति हमें अपराध नहीं करना चाहिए, उसके लिए भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। दूसरी बात, एक भक्त में कितने गुण आते हैं, कितने गुण होते हैं कि अगर कोई उनके संग खराब भी कर रहा है स्टिल वो उनकी काम नहीं करेंगे एटलीस्ट। मतलब महाराज जी या मैंने जो अब तक समझा है ये कहा है, अगर आपकी किसी से नहीं बन रही है तो इनडिफरेंट हो जाइए, दूर हो जाइए, लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब काफी हेल्प करता है जिंदगी में। तो ऐसा करना चाहिए, मतलब बुरा भरा ऐसे शब्द ना बोलो किसी को कि किसी को दुख हो। ठीक है, और एक बात महाराज जी इसमें अपनी अपनी बता रहे थे कि एक बार महाराज जी किसी टेम्पल में थे, तो वहां सुबह सुबह सब जाप करते हैं, सब एक साथ जाप कर रहे होते हैं। तो उस टेम्पल में एक रूल था कि जो मतलब कोई एक लीडर होगा जो भी वहां पे चैंटिंग कर रहे थे, तो अगर कोई सोता हुआ मिलेगा तो उनको हल्का सा ऐसा टैप कर देंगे, हल्का सा ऐसा मार देंगे, मारने न से टैप कर देंगे कि उठ जाए। तो सारे भक्त ऐसे करके चैंटिंग कर रहे हैं, एक भक्त जो है कि वो मतलब बैठा हुआ है सीधा, सीधा बैठा है, वो चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, और उनके बगल में गुरु महाराज बैठे हैं। तो आ, कोई कहता है कि आप इनको टैप क्यों नहीं कर रहे हैं, दूसरे से कहता है कोई टैप क्यों नहीं कर रहा है। तो तो जो भक्त था जो चैंटिंग नहीं कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया आप चैंटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने इस श्लोक को कोट करते हुए कहा, यन नामा श्रुति मात्रे ना पुमान भक्ति निर्मला, जो भगवान का नाम सुनता है वो भी शुद्ध हो जाता है, तो मैं आप सबका नाम सुन रहा हूं। तो कहने में ये बात बहुत अच्छी है कि भागवतम की बात उन्हें याद रही, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सुने ही सुने, हमें बोले नहीं, हमें बोलने के लिए कहा है, बोलने से हम और पवित्र होते हैं, तो हमें बोलना भी है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर हम सुनेंगे भी तो भी हमारा शुद्ध होता है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें बोलना भी है, और बोलते बोलते अपना ही नाम जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इनको हमें सुनने का प्रयास करना है। प्रयास हमेशा कब तक प्रयास करो भैया, सुनो, अब और कौन सा टाइम आएगा, सुनना स्टार्ट करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। राजन अनुग्रहीतो हम त्वयाति करुणात्मना मद अगम पृष्ठता कृत्वा प्राणायन में विरक्षितः। हे राजन, आपने मेरे अपराधों को अनदेखा करके मेरा जीवन बचाया है। इस तरह मैं आपका अत्यंत अनुग्रहित हूँ, क्योंकि आप इतने दयावान हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं, हे महाराज, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। वास्तव में आपके हृदय में बहुत करुणा है। करुणा का अर्थ क्या होता है कि दूसरे के दुख दूर करने की भावना, दूसरों का दुख समझना कि हाँ ये मेरा दुख है, और उसके दुख को दूर करना, ये भावना करुणा कहलाती है। और भक्त बहुत करुणामय ही होते हैं। मतलब क्यों देखा जाता है इतने कष्टों में भी वो प्रीचिंग पे जाते हैं और इतने इतने मतलब भक्तिमय कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वास्तव में जो त्रिताप है वो तो हमें सता ही रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो हमारा दुख है वो भगवान से अलग होने का है, इसी के कारण हम देहात्म बुद्धि रख रहे हैं, और हमें सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं। तो और उसको जड़ से कैसे काटा जा सकता है, भक्ति करके, इसलिए वो भक्ति का संदेश सबको दे रहे होते हैं। क्या जरूरत थी प्रभुपाद जी को विदेश जाने की, यहाँ पे वृंदावन में रह सकते थे आराम से, राधा दामोदर जी में क्यों गए, क्योंकि करुणामय, करुणा का भाव था कि उन सब का उद्धार करना है, इवन जो मोस्ट फॉलन है उनका भी उद्धार करना। तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज जी से दुर्वासा मुनि कह रहे हैं कि आप बहुत दयावान हैं, ऐसा जीवन में नहीं देखा जाता है भैया। मैं तो सिर्फ एक पानी के कारण, आपने पानी क्या पी लिया, इतना मतलब मारने का प्रयास करने लगा, और आप अ, इतने के बाद भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर कोई बहुत करुणावान होगा वो क्या करेगा, नेग्लेक्ट कर देगा, चलो ना उससे अच्छा लगेगा ना उससे बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ तो वो उनका उनका अच्छा करना चाह रहे हैं, अच्छा क्या उनको बचाना ही चाह रहे हैं। राजा तम कृत आहारा प्रत्यागमन आकांक्षया चरना चरणाव उपसंग्रह प्रसाद्या समभोजयात्। ठीक है,
राजा ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा से स्वयं भोजन नहीं किया था। कल एक प्रश्न आया था, उसका उत्तर यहाँ मिल रहा है कि 1 साल तक लगभग जो दुर्वासा मुनि है वो भागते रहे हैं, लेकिन महाराज अम्बरीश ने भी भोजन नहीं किया है। अतएव जब मुनि लौटे तो राजा उनके चरण कमलों में गिर पड़े और उन्हें सभी प्रकार से तुष्ट करके भरपेट भोजन कराया। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि महाराज अम्बरीश भी 1 वर्ष से भोजन नहीं किए, केवल जल पीकर रहे। जब दुर्वासा मुनि लौटे तो महाराज अम्बरीश उनके चरणों पर गिरकर उन्हें मनाने लगे कि भैया जो भोजन छोड़ के आप गए पहले उसको पाइए, तभी मैं भोजन करूंगा। उन्होंने इसलिए नहीं किया है कि जब तक ब्राह्मण नहीं पाएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने भोजन नहीं किया। बताइए। तो उनको प्रसन्न करने लगे, उनको मनाने लगे कि आप भरपेट भोजन करिए। सशित्वा आदृतम् आनीतम् आतिथ्यं सार्वकामिकं तृप्त आत्मा नृपतिं प्राह भुज्यतामिति सादरम। इस प्रकार राजा ने बड़े आदर के साथ दुर्वासा मुनि का स्वागत किया और नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने बड़े ही स्नेह से राजा से भी खाने के लिए प्रार्थना की, कृपया भोजन ग्रहण करें। तो अब क्या हुआ, जब इस तरीके से प्रार्थना की अम्बरीश महाराज ने कि आप भोजन लीजिए, तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि ठीक है, अवश्य मैं भोजन लूंगा। उसके बाद बहुत सारी वेराइटी से, ऐसी नहीं 2-4 आइटम लगा दी खाना पूर्ति करने के लिए, नहीं, बहुत सारे आइटम एज पर देयर कैपेसिटी। उन्होंने बहुत सारे आइटम, एक एक होता है पक्का खाना, एक होता है कच्चा खाना। कच्चा खाना लाइक दाल चावल रोटी वोटी ये सब पक्का खाना जो घी वी में करा, जैसे जैसे रोटी, सॉरी पूड़ी वगैरह हो गया, गुलाब जामुन। तो ऐसी बहुत सारा वैरायटी का भोजन उन्हें लगाया, उन्होंने सब प्रेम उसे पाया। जब हम भोजन खाते हैं तो दो टाइप से हम तृप्त होते हैं। पहला, जब स्वादिष्ट भूख लगी है, स्वादिष्ट भोजन हो उससे तृप्त हो। लेकिन कितना भी स्वादिष्ट भोजन है, अगर कोई हमें खिलाए बुरी तरह, ले खा, तो हम नहीं खाना चाहेंगे, हम तृप्त नहीं हो सकते। तो एक तो होता है प्रेम और दूसरा होता है स्वादिष्ट, दोनों चीजें ही मैटर करती है, राइट। और उसमें प्रेम तो सबसे बड़ा है, आदर प्रेम। ठीक है, तो उन्होंने खाया और बहुत तृप्त हुए। तो अब साल भर से वो जो जितना परेशान थे, अब वो सब तरह से तृप्त हो गए। कैसे तृप्त हो गए? महाराज अम्बरीश के वचनों को सुनकर, उनका व्यवहार देखकर, उनका आदर पाकर, उतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन पाकर सब तरह से वो तृप्त हो गए। अब फाइनली पूर्ण रूप से सेटिस्फाई होने के बाद अब दुर्वासा मुनि कहते हैं कि अब आप भोजन एक्सेप्ट कीजिए, अब आप स्वीकार कीजिए महाराज, बहुत टाइम हो गया, हम पूरे तृप्त हैं, आप बिल्कुल प्रसन्नचित्त हैं, अब आप कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। और अब जब आप खा लेंगे तब मैं जाऊंगा, मेरे भी भैया शिष्य आदि वेट कर रहे हैं, मैं अभी अब तब जाऊंगा, लेकिन पहले आप खा लीजिए। तो भक्तों का चरित्र देखकर सबका चरित्र चेंज होता है वास्तव में। प्रीतास्मि अनुगृतास्मि तव भागवतस्य वे दर्शन स्पर्श नालापेर आतिथ्यनात्म मेधसा। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजन, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। पहले मैंने आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर आपका आतिथ्य स्वीकार किया था, किंतु बाद में मैं अपनी बुद्धि से समझ सका हूं कि आप भगवान के महान भक्त हैं। इसलिए मात्र आपके दर्शन और आपके चरण स्पर्श से तथा आपसे बातें करके मैं संतुष्ट हो गया हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब मैं पूर्ण रूप में संतुष्ट हो गया हूँ, आप भगवान के प्रेमी हैं, आप महाभागवत हैं, अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो क्यों प्रसन्न है? 4 चीजें बता रहे, मैं क्यों प्रसन्न हूँ। पहला, मैं आपके दर्शन करके प्रसन्न हूँ। दूसरा, आपका स्पर्श करके, चरण स्पर्श किए थे ना आते ही, तो चरण स्पर्श करके प्रसन्न हूँ। तीसरा, आपसे बात करके प्रसन्न हूँ। और चौथा, आपने जो आतिथ्य, आपने जो मुझे आदर दिया है, आपने जो मेरा स्वागत किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा स्वागत किया है बेसिकली कि जिससे मन भगवान में ही लग जाए। उनका मन लगने लगा ना भगवान में, कि और भक्तों ने क्या करते हैं, भक्तों का चरित्र ऐसा होता है, भक्तों का व्यवहार ऐसा होता है कि व्यक्ति का मन में ये आ जाता है कि भगवान, जब भक्त इतना महान है तो भगवान कितने महान होंगे। तो उसके अंदर अपने आप आता है भगवान को सरेंडर करने का। तो इसलिए हमें जो जीवन में जी रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं
या तो बोल ही दीजिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान को, अपने गुरु महाराज और शिला प्रभुपाद। तो देख के करिए। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं। कर्म अवदातम एतत्ते गायन्ति स्वस्त्रियो मुहुः कीर्तिं परम पुण्याम चा कीर्तयिष्यति भूरियम। स्वर्ग लोक की सारी भाग्यशाली स्त्रियां प्रतिक्षण आपके निर्मल चरित्र का गान करेंगी, और इस संसार के लोग भी आपकी महिमा का निरंतर उच्चारण करेंगे। तो अब आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं हे महाराज, आपका ये उज्जवल शुद्ध चरित्र जो है, ये स्वर्ग की स्त्रियां बारंबार गाएंगी। मतलब इस संसार में क्या देखा जाता है, कोई बहुत फेमस है, बहुत महान पुरुष है, बहुत ख्याति है उसकी, बहुत लोग सम्मान आदि करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद या एटलीस्ट शरीर छोड़ने के बाद तो सब भूल जाते हैं। लेकिन आपका चरित्र युगों युगों में गाया जाएगा। सिर्फ एक युग में नहीं, दो युगों में नहीं, युगों युगों में गाया जाएगा। और आपका जो चरित्र है वो सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, इवन स्वर्ग की स्त्रियां भी, स्वर्ग के भी जो लोग हैं वो झूले पर बैठकर भी गाएंगे महाराज अम्बरीश का चरित्र। मतलब इतना महान चरित्र है। जो भक्त होते हैं, तो भक्तों का जो चरित्र होता है, भक्तों के गुणगान जो है वो भी देवी देवता जो है वो गान करते हैं। जैसे महाराज अम्बरीश का चरित्र हो गया, ध्रुव महाराज का चरित्र हो गया, प्रहलाद जी का हो गया, प्रभुपाद जी, इनके चरित्र युगों युगों तक गाए जाएंगे, गाते ही रहते हैं, चले ही चले आ रहे हैं। अब श्रीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुका उवाचा एवं संकीर्तया राजानां दुर्वासा परितोषिता ययो विहाय सामंत्र्या ब्रह्मलोकमहेतुकम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार सब तरह से संतुष्ट होकर महान योगी दुर्वासा ने अनुमति ली, और वे राजा का निरंतर यशोगान करते हुए वहां से चले गए। वे आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए जो शुष्क ज्ञानियों से रहित है। तो इस प्रकार महाराज अम्बरीश की प्रशंसा करके परम संतुष्ट होकर वहां से ब्रह्मलोक चले गए दुर्वासा जी। और इतने बड़े योगी थे, वहां क्यों गए, ब्रह्मलोक में क्यों गए हैं, कोई बता सकता है कि ब्रह्मलोक क्यों गए होंगे। ब्रह्मलोक इसलिए गए क्योंकि वहां पर जाकर वो वहां पे चरित्र का गुणगान करेंगे कि वहां पे भैया पृथ्वी लोक पे कितने महान भक्त रहते हैं भगवान के, तो उनकी कीर्ति का गुणगान करने ही गए हैं। तो और एक भक्त का कार्य यही होता है, भगवान का गुणगान करना, भक्तों के चरित्रों का गुणगान करना, वो ही करने वो वहां पे गए हैं। और वहां पे कहेंगे, मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा हूँ, ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस जो लिया है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वास्तव में हरि के भक्त, कृष्ण के भक्त कितने महान होते हैं। संवत्सरोत गाता दाव अद्यावतानागतो गता मुनिस्तस् दर्शनाकांक्षो ओ राजा भक्षो बभूवः। दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के स्थान से चले गए, और जब तक वे वापस नहीं लौटे पूरे एक वर्ष तक, तब तक राजा केवल जल पीकर उपवास करते रहे। तो तब तक उन्होंने सिर्फ जल पे रहे थे, उन्होंने कोई भोजन नहीं किया। जब वापस से दुर्वासा मुनि आए, उन्होंने भोजन पाया, उसके बाद महाराज अम्बरीश ने भोजन स्वीकार किया। गते तदुर्वाससि सोमबरीशो द्विजोपयोगाति पवित्र महाराज ऋषे विमोक्षम व्यसनम च वीक्षया मेने स्ववीर्यम च परानुभावम। एक वर्ष बाद जब दुर्वासा मुनि लौटे, तो राजा अम्बरीश ने उन्हें सभी प्रकार के व्यंजन भरपेट खिलाए और तब स्वयं भोजन किया। जब राजा ने देखा कि दुर्वासा दग्ध होने के महान संकट से मुक्त हो गए हैं, तो वे समझ गए कि भगवान की कृपा से वे स्वयं भी शक्तिमान है। किंतु उन्होंने इसका श्रेय अपने को नहीं दिया, क्योंकि ये सब भगवान ने किया। तो जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, अ, उसके बाद महाराज जी, जो महाराज अम्बरीश है,
मतलब सब कुछ हो गया, उसके बाद वो कुछ चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कि समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझ में इतना धैर्य कहाँ से आ गया, मुझ में ये गुण कहाँ से आ गया कि मैं ये चीज सह सका। मैंने कुछ काउंटर बैक रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं जब कृत्या मुझे मारने आई तो मैं डरा नहीं रहा, मैं 1 साल भूखा रह लिया, ऐसा मैंने कैसे कर लिया, मुझ में ये गुण कहाँ से आ गया। तो वो कह रहे हैं ये सब भगवान की कृपा है, मुझ में ऐसा कुछ नहीं था, ये सब भगवान की कृपा है। ये एक भक्त का चरित्र होता है कि वो अपने को क्रेडिट नहीं देता है, वो हमेशा भगवान को ही क्रेडिट देता है, और वास्तव में सब कुछ भगवान ही करते हैं। जब हम भक्ति करते रहते हैं तो अपने आप हमारे अंदर वो सारे गुण आ जाते हैं, तो हमें भक्ति करनी है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। एवं विधानेक गुणा स राजा परमात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे क्रियाकलापे समवाह भक्ति यया विरंच निरयांचकार। इस प्रकार अपनी भक्ति के कारण नाना प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त महाराज अम्बरीश ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान से भली भांति अवगत हो गए और सम्यक रीति से भक्ति करने लगे। अपनी भक्ति के कारण उन्हें इस भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक भी नरक तुल्य लगने लगा। इस प्रकार महाराज अम्बरीश में अनेक अनेक गुण थे, और इन सब गुणों का जो मूल कारण है वो भगवान कृष्ण में उनकी अनन्या भक्ति है। वो और कुछ नहीं चाहते थे, सिर्फ भगवान में भक्ति चाहते थे। उसी के फलस्वरूप उनमें इतने महान गुण प्रकट हो गए थे। भक्ति के प्रभाव से वो इस संसार से लेकर ब्रह्मलोक तक के सारे भोगों को नरक के तुल्य मानते थे। इस जगत के भोग क्या, स्वर्ग के लोग के भोग हो गए, और उच्चतम उच्चतम लोगों के, इवन ब्रह्मलोक के भी जो भोग हैं, जो सबसे उत्तम, इस संसार के सबसे उत्तम कहे जाते हैं, उसको भी वो नरक के तुल्य मानते थे। उन्हें सिर्फ भगवान चाहिए थे और सिर्फ भगवान की सेवा चाहिए थी। श्री शुका उवाच अथाम्बरीशं तनयेषु राजयं समाशीलेषु विसृजयाधीरः वनं विवेशात्मनि वासुदेवे मनो ददध्वस्तगुणा प्रवाह। शिला सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात भक्तिमय जीवन की उन्नत दशा के कारण अम्बरीश भौतिक वस्तुओं को किसी तरह से इच्छा ना रखते हुए गृहस्थ जीवन से उपरत हो गए। उन्होंने अपनी संपत्ति अपने समान योग्य पुत्रों में बांट दी और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके भगवान वासुदेव में अपना मन पूर्णतः एकाग्र करने के लिए जंगल चले गए। अब महाराज अम्बरीश अपने ही समान गुण वाले पुत्रों को पूरा राज्य देकर वन में प्रवेश चले गए, पूरी तरह से ग्रस्त जीवन से उपरत हो गए और वानप्रस्थ में वो रहने लगे। सिर्फ और सिर्फ भक्ति करते थे। पहले तो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करना पड़ा था, बट अब पूरी तरह से भक्ति में लग गए थे, कुछ और एक पल के लिए भी उनको नहीं करना था। लेकिन आजकल के लोग मरते दम तक मालिक बने रहना चाहते हैं, अपना राज्य देना ही नहीं चाहते। राज्य तो खैर अब है ही नहीं किसी पे, जो भी छोटा मोटा अपने आप को अथॉरिटी मानते हैं उतना भी नहीं देना चाहते। लेकिन महाराज जी का जो शब्द है उसके अकॉर्डिंग 50 के बाद हमें वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ और वानप्रस्थ करते सिर्फ और सिर्फ भजन करना है। अब हम लोगों के लिए ये नहीं है कि हम वन में चले जाएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भजन करना चाहिए उस टाइम। घर घर गृहस्थी इन सबसे मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ भजन करना चाहिए। इति एतत् पुण्यमाख्यानम् अम्बरीशस्य भूपते संकीर्तयन् अनुध्यायन् भक्ता भगवता भवेत्। जो भी इस कथा को बार बार पढ़ता है या महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों से संबंधित इस कथा का चिंतन करता है, वह अवश्य ही भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। तो यहाँ पर फाइनली कंक्लूड करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी इससे इस कथा को सुनने के प्रभाव को, फल को बता रहे हैं कि जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, समझता है, मेडिटेट करता है, चिंतन करता है, वो भगवान का भक्त बन जाता है। और जो पहले से भगवान का भक्त है उसकी भक्ति बढ़ जाती है, जो नहीं है वो भक्त बन जाएगा, और जो है उसकी भक्ति बढ़ जाती है और वो पूर्ण रूपेण भगवान का हो जाता है।
अम्बरीशस्य चरितं ये शृण्वन्ति महात्मना मुक्तिं प्रयान्ति ते सर्वे भक्त्या विष्णु प्रसादता। भगवत कृपा से जो लोग महान भक्त महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं वे अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं या तुरंत भक्त बन जाते हैं। तो जो भी भगवान और भगवान के भक्तों की कथा को पढ़ता है, सुनता है, चिंतन करता है, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। हम भी यही चाहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के जो हमने अम्बरीश महाराज जी का जो चरित्र सीरीज स्टार्ट की थी वो भगवान की कृपा से, गुरु एंड गौरांगा की कृपा से, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से आज पूर्ण हुई। भगवान ने चाहा तो कल हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर कमिंग।